नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छा से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम जानेंगे वास्तविक संख्या और प्रश्नावली 1.2 के। आज हम 2 नंबर के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे और ये क्लास 10 का सवाल है और ये आज पार्ट 2 है। ठीक है, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाइए, चैनल पर वीडियो है, फिर देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम प्रश्नावली 1.2 के आज हम 2 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हर बनाना हमको नहीं है, हमको हड़बड़ाना नहीं है, एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे और आपको धीरे धीरे समझाते जाएंगे। ठीक है, एकदम ऐसा नहीं होता है कि हम इसे ना पढ़ा देंगे सब चीज देख के नाम आप टेंथ हो जाएंगे। हाँ, एकदम धीमे धीमे ना पढ़ेंगे, कोई एकदम हड़बड़ नहीं। ठीक है, अभी हम प्रश्नावली 1.2 के बस 2 नंबर क्वेश्चन जानेंगे। 2 नंबर में देखिए 3 क्वेश्चन दिया हो गया है। अब कल हम पार्ट 3 में हम प्रश्नावली फिर 1.2 के हम 3 नंबर क्वेश्चन जानेंगे। फिर पार्ट 4 है 4 नंबर क्वेश्चन जानेंगे। ठीक, ऐसे करके हम खत्म करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्या करा है क्वेश्चन, उससे पहले देखिए इसमें क्वेश्चन हमको क्या करा है। ठीक है, क्वेश्चन बनाने से पहले आपको पहले पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमको कह क्या रहा है। तो भैया क्वेश्चन क्वेश्चन हमको कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। तो इसमें सिंपल सा बात करा है कि आपको पहले एचसीएफ निकालना है। क्या कहा? एचसीएफ निकालना है, उसके बाद एलसीएम निकालना है। तो भैया बताओ एचसीएफ मतलब क्या होता है? तो एचसीएफ मतलब होता है महत्तम और एलसीएम मतलब क्या होता है? भैया एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम। तो आपको महत्तम और लघुत्तम निकालना है। ठीक है, इस इस वाले में प्रश्नावली 1.2 के 2 नंबर क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या करना है, हिसाब को। तो भैया हमको हिसाब में करना क्या है, तो पहला नंबर हमको पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर ही पूछ रहा है महत्तम, तो महत्तम निकाल लेंगे। और उसके बाद क्या करा है, लघुत्तम, लघुत्तम निकालेंगे। इसका मतलब इसको महत्तम और लघुत्तम निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। देखिए, तो पहले क्या करा है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो चलिए हम एचसीएफ पे निकाल लेते हैं। तो पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्योंकि इसको हम सब्जेक्टिव बना रहे हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, 26 और 91 का मोसो 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 26 और 91 का मोसो तीर के चिन्ह देते हैं और लोसो का मान निकाले। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं, एकदम धीमे धीमे एकदम पढ़ना है। ठीक है, तो 26 और 91 पहले मोसो निकालिए। ठीक है, आप क्या लिखा निकालेंगे, मोसो, यानी आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो भैया हमको निकालना पड़ेगा एचसीएफ। क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। एचसीएफ का ही दूसरा नाम क्या है भैया, मोसो है। और इसको तीर का चिन्ह है। देखिए आप अगर हिसाब में आप तीर देते हैं, अगर आप हिसाब में तीर देते हैं तो हिसाब अच्छा दिखता है और एग्जामिनर भी खुश होगा। ठीक है, और आप भी खुश होइएगा कि नहीं भाई आज हम हिसाब तो सजा कर आए हैं बना के। आपका भी दिल गार्डन गार्डन और एग्जामिनर का भी दिल गार्डन गार्डन, दोनों नंबर देगा अच्छा। ठीक है, आप भी खुश, एग्जामिनर भी खुश। चलिए, तो 26 और 91 का मोसो और लोसो का मान निकाले। पहले आपको क्या करना है, मोसो, तो आपको मोसो निकालना है। तो भैया आप लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल, क्योंकि हम सब्जेक्टिव बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, तो भैया हम सब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो सब्जेक्टिव ही नहीं बनता है, सब्जेक्टिव को हमको सजा कर लिखना पड़ता है। ठीक है, अब लिखेंगे हल। तो हल, तो 26 और 91 क्या निकालिए, मोसो, क्या निकालिए, मोसो। देखिए 26 गुना 3 करिएगा तो कितना आएगा, 87। कितना आएगा, 87। हम करके आपको दिखा भी देते हैं, फिर हम 4 से कर लेते हैं गुना। ठीक है, तो छक्का में 4 पढ़ेंगे, 24 का 4 बकिया 2, 6 में 2 पढ़ेंगे 8, 8 2 कितना होता है, 8 2 भैया 10 होता है। ये हो गया भैया 104, जबकि 104 तो इससे आगा हो गया, 91 तो आगा हो गया 104। तो इसका मतलब हमको लगाना पड़ेगा, 3 से चेक करना पड़ेगा। छक्का में 3 पढ़ेंगे 18 के 8 बकिया 1, 3 का 2 पढ़ेंगे तो भैया 6 होगा, 6 1 7 होगा, कितना होगा 78। तो भैया हमको पता चल गया है कि ये हिसाब में
कि हमको अगर 4 से लगाएंगे तो इससे अधिक हो जाएगा, जबकि 3 से लगाएंगे तो लग जाएगा। तो यहाँ पे लगा देते हैं 3 बटे से 78, कितना हुआ 78। 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो भैया 3 बचेगा, ये बचेगा 8, और 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा। 8 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो भैया 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब आपको महत्तम बनाना है, क्योंकि महत्तम बनाए तो महत्तम में आपको रूल होता है कि छोटका घेरो और बड़का उतार। तो इसमें देखिए पहले इसको कहीं हटाते हैं, बताए ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो भैया ये दोनों में सबसे बड़ा ये है और ये छोटा वाला है। तो आप क्या करिए, छोटका को घेरिए और बड़का को यहाँ उतारिए। तो भैया तिरकम 26 के मरते में, भैया तिरकम 26 2 मरते में। तो आपको पता चल गया है कि आपको पता चल चुका है कि भैया क्या पता चल चुका है, बताइए भैया क्या पता चल चुका है। तो भैया हमको पता चल चुका है कि एचसीएफ का मान, आपको पता है कि इधर वाले को हम एचसीएफ कहते हैं। हम लिखेंगे अतः, अतः क्या लिखेंगे, अतः एचसीएफ बराबर कितना हुआ 13 हुआ। आप भैया आपको क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है भैया, आप भैया आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो भैया 26 और 51, अब लिखे फिर से, आप लिखे पुनः अब, अच्छा पुनः लिखिए कौन सी, पुनः, पुनः, पुनः अब देखिए पुनः एलसीएम बराबर कौन सी, एलसीएम बराबर, एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं भैया, एलसीएम को हिंदी में लॉसो कहते हैं या लघुत्तम भी कहते हैं। ठीक है, तो एलसीएम को सॉरी लघुत्तम को इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम, जबकि इसको हिंदी में कहते हैं लोसो, और लोसो, लोसो भी होता है लघुत्तम भी होता है। ठीक है, तो हमको पहले सवाल कर रहा था कि पहले एचसीएफ निकालिए फिर और एलसीएम। ठीक है, तो पहले हम एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ मतलब भैया महत्तम आप निकाल लीजिए, और उसके बाद क्या कर रहा है भैया, उसके बाद कर रहा है कि एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालने के लिए, उसके बाद कर रहा है एलसीएम निकालने के लिए। तो एलसीएम आप निकालिए। तो एलसीएम कैसे निकलता है भैया, देखिए इस दोनों को पहले हम क्या निकाले थे, तो इस दोनों को भैया हम निकाले थे एचसीएफ, और इस दोनों का निकालिए लघुत्तम। तो 26 और 91 का लघुत्तम लगाइए, और देखिए दूस तो ये लग रहा है, लेकिन ये दूस नहीं लग रहा है। 3 से तो कोई नहीं लग रहा है, 4 से नहीं लगता है, फिर 5 से चेक होता है, 5 से नहीं लगा, 7 से, 7 से नहीं लगा, एक के ना भैया ये लगेगा 13, कितना से 13 से। तो तिरकम 26 क्या मरते में 2 मरते में, और तिरकम में 91 क्या मरते में 7 मरते में। अब नहीं लगेगा, 13 गुना 2 गुना 7 गुना तिरकम गुना पड़ेंगे 26, और 26 गुना 7 करेंगे तो कितना हुआ 184 होगा। ऐसे हम कर लेते हैं, तिरकम गुना पड़ेंगे 26, और 26 गुना 7 करेंगे 42 के 2 बकिया, सॉरी 182 लगभग हुआ, 82 शतकांश वाला पड़ेंगे 42 के 2 बकिया 4, शतकांश दूना पड़ेंगे 14, 14 4 कितना होता है, तो भैया 14 4 होता है 18, कितना हुआ 182, क्या हुआ 182 हुआ। हम लिखेंगे प्राप्त हुआ, कौन सी लिखेंगे, प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ, क्या लिखेंगे प्राप्त हुआ, क्या हुआ प्राप्त भैया, भैया प्राप्त हुआ एचसीएफ बराबर कितना आया, तो एचसीएफ बराबर भैया 13 आया, कितना आया 13 आया। और जबकि 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 एलसीएम बराबर भैया कितना आया, तो भैया एलसीएम बराबर आया 182 आया, कितना आया 182 आया, कितना आया 182 आया। ठीक है, तो हमको प्राप्त हुआ है कि एचसीएफ बराबर 13 आया और एलसीएम बराबर 182 आया। देखिए सब्जेक्टिव में हम क्वेश्चन पूछ ले, सब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है, चलिए आप दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम हल करते हैं। ठीक है, चलिए इसको अब इसको तो मिटा देते हैं। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन हल हो चुका है। चलिए अब 2 नंबर का क्वेश्चन हल करते हैं। 510 और 92 पहले आपको क्या निकालना है, तो भैया 510 और 92 सबसे पहले हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब
एचसीएफ मतलब भैया, एचसीएफ मतलब होता है महत्तम। तो पहले 510 और 92 को पहले सबसे पहले महत्तम निकालना है। पहले सबसे पहले क्या लिखना है तो भैया आप ही बताएं। सबसे पहले अगर आप सब्जेक्टिव बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है क्या दिया हुआ है, 510 और 92 का लोसो लोसो तथा मोसो, लोसो तथा मोसो, लोसो तथा मोसो निकाले, लोसो तथा मोसो निकाले, लोसो तथा मोसो निकाले। ठीक है, तो चलिए, तो 510 के पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो लिख लेते हैं एचसीएफ यानी मोसो, क्या दे देते हैं, मोसो। ठीक है, आइए हम इसको एचसीएफ को हम इधर करते हैं। ठीक है, तो 500, तो 92 से भागा, 92 से महत्तम कितना करना है भैया, 92 से महत्तम हमको करना है। आप लिख देते हैं कुछ यहाँ पर हल, क्या लिख देते हैं, हल। तो देखिए हल यहाँ हो रहा है। ठीक है, 92 भागा 510 में दीजिए, 92 भागा 510 में दीजिए, महत्तम दीजिए। ठीक है, तो भैया अब यहाँ क्या मतलब लगेगा, तो भैया आप पहले 92 गुने 5 कर लेते हैं, तो 10 और 9 5 45 46, कितना आ गया भैया, 460 आ गया। अगर हम 92 गुने 6 करते 12, 9 कम 6 54, 54 एक, तो भैया 55 होगा, 54 एक 55। तो भैया देखिए 5 में 3 गुना किए थे भैया 460 आया था, और जब 6 में 3 गुना किए थे भैया, तो 6 में 3 गुना किए थे तो 552 आ गया। तो इससे तो टप गया, तो हमको यानी हमको भैया 5 मट्टे में लगाना पड़ेगा, कितना मट्टे में लगाना पड़ेगा, 460 मट्टे लगाना पड़ेगा भैया। जीरो में शुरू गया, जीरो होगा भैया, और एक में 6 नहीं जाएगा, प्लस बचाएंगे 11, 11 में 6 जाएगा, कितना बचेगा भैया, 11 में 6 गया 5 बचेगा भैया, और बचेगा 4, 4 में 4 क्या होगा, कट जाएगा भैया। 50 को घेरिए, आपको अभी जस्ट हम बताए थे कि महत्तम में छोटका को घेरिए, बड़का को उतारिए। तो क्या करिए, 50 को घेरिए और बड़का को उतारिए। अब एक मटे में लगेगा, क्योंकि अब समझा देते हैं, क्योंकि 50 में 2 करेंगे तो भैया इससे अधिक हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी हमको एक मटे में लगाना पड़ेगा। तो एक मटे में लगा दिए, 2 हो जाएगा, 2 होगा, और 9 में से 5 जाएगा तो भैया 4 होगा। फिर 42 को घेरिए, फिर 50 को उतारिए। अगर भैया 42 गुना 2 करेंगे तो इससे अधिक हो जाएगा, क्योंकि अब ये 42 है तो इससे तो अधिक स्वाभाविक है, हो ही जाएगा। फिर भैया एक ही मट्टे में लगेगा, और जीरो में 2 जाएगा, जीरो में 2 जाएगा, प्लस पहचानेंगे तो 10, 10 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, तो भैया 10 में से 2 जाएगा, तो भैया मेरे 10 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 8 होगा, और 4 4 क्या होगा, कट जाएगा, और 8 को घेरिए, 8 को घेरिए आप, 42 उतारिए, क्योंकि महत्तम का रूल ही होता है भैया, छोटका को घेरिए, बड़का को उतारिए। तो 8 5 40, 5 मतलब लग गया, 2 जो जाएगा 2, और 4 4 क्या होगा, कट गया भैया। 2 को घेरिए, अब 8 उतारिए, 2 का 8 क्या मरते हैं भैया, तो 4 मरते हुआ है भैया। 2 का 8 के मरते हैं तो भैया 4 मरते हैं। ठीक है, तो इधर हम कौन चीज निकालनी भैया, एचसीएफ। तो यहाँ पे ये देते हैं भैया एचसीएफ बराबर कितना आया, तो भैया एचसीएफ बराबर आया 2, क्योंकि जो इधर बचता है उसको ही कहते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर कितना आया, 2 आया। अब हम कौन चीज निकाल देंगे भैया, अब आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। कौन चीज लिखते हैं, एलसीएम लिखेंगे, पुनः कौन चीज, पुनः। तो पहले इसको घेरा मार देते हैं, हाँ। आप लिखेंगे पुनः, अब पुनः लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम निकालना है तो यानी लॉसम को निकालना है, क्या है, लॉसम निकालना है। तो 92 और 510 का क्या निकालना है, लॉसो निकालना है। तो दूस लग जाएगा, क्योंकि दोनों का आधा है। 92 का आधा कितना होता है भैया, तो भैया 92 का आधा होता है, 90 का आधा कितना होता है, सिंपल करिए, 92 है तो 90 का आधा कितना होता है, 45, 45 और 2 का आधा 1, तो 45 से 46। तो आपसे कोई पूछे कि 92 का आधा कितना होता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बोल देना कि अति 92 का आधा भैया 46 होता है। और 510 का आधा कितना होता है बताइए, 510 का आधा कितना होता है, तो 500 के लिए करिए आधा, 500 का आधा भैया 250 होता है, और 10 का आधा 5 होता है, 250 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा, तो भैया 250 5 जोड़ेगा तो 255 होगा। तो हमको पता चल गया है भैया कि 510 के आधा 255 होता है, कितना होता है, 255 होता है। आप सबको गुना करेंगे भैया, क्या करेंगे, अब नहीं लगवे नहीं करेगा, क्योंकि एक है सम संख्या, एक है विषम संख्या, अब लगना
और तो असंभव बात है, लगभग नहीं करेगा। देखिए 46 गुना 2 करेंगे कितना होगा बताइए। 46 गुना 2 करिए पहले, क्योंकि यहाँ पर भागा है तो गुना है तो करना ही पड़ेगा। तो भैया 46 गुना जैसे आप 2 करिएगा, चौका शून्य 12 है, छक्का शून्य 8 है, 9 है, तो भैया 46 गुना 2 करिएगा तो कितना आएगा भैया। तो 46 गुना 2 करिएगा तो भैया आएगा 92। 46 गुना 2 करिएगा तो आएगा 92, और 92 से गुना करिए 255 में, तो भैया लिख देते हैं 255। 255 लिख देते हैं, और फिर कितना से गुना करेंगे, क्योंकि अभी गुना करके आया था 92। 5 का दूधा पढ़ेंगे तो 10 के 0 बचाएगा, 5 का दूधा पढ़ेंगे 10 1 11, 2 का दूधा पढ़ेंगे 4 1 5, 9 5 फिर 9 का 5 9 5 45 के 5 बकिया 4, फिर 9 5 45 और 4 कितना होता है 45 और 4 49 के 9 बकिया 4, 9 का दूधा पढ़ेंगे 18, और 18 4 कितना होता है भैया। तो 18 4 भैया होता है, 18 4 भैया 22 होता है। 18 4 कितना होता है 22 होता है। सबको जोड़िए, जीरो में कट्टम कट जाएगा, जीरो ही होगा। 5 1 6 होगा, 9 5 कितना होगा 14 होगा, 2 1 3 होगा, 2 के 2 होगा। तो भैया हमको पता चल गया है कि एलसीएम बराबर भी कितना आया। तो भैया एलसीएम बराबर आया 23,460 आया। हम लिखेंगे अतः प्राप्त हुआ है, अतः प्राप्त हुआ है एचसीएफ बराबर। तो भैया एचसीएफ बराबर प्राप्त हुआ है 2। एचसीएफ बराबर कितना प्राप्त हुआ 2, तथा एलसीएम बराबर भैया 23,460 आंसर। ठीक है। तो भैया 1 नंबर के भी हम क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं, 2 नंबर के भी क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं, 3 नंबर आपके हवाले हैं। 3 नंबर आपके हवाले हैं। ठीक है, आप बना के कमेंट कीजिएगा कि एलसीएम का मान कितना आया है और एचसीएफ का मान कितना आया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, तो पार्ट आज हम 2 में पढ़े थे 1.2 के 2 नंबर क्वेश्चन, और कल हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे 1.2 के 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आप सब तैयार रहेगा।